यह वो दौर था जब दुनिया के नक्शे पर दो बड़ी ताकतें छाई हुई थीं, रोम और ईरान। ईरान में उस वक्त एक निहायत ताकतवर बादशाह हुकूमत करता था, खुसरो अन्नोशिरवां। तारीख के औराक गवाह हैं कि 6ठी सदी ईस्वी में ईरान की सल्तनत अपनी शान ओ शौकत और अजमत के उरूज पर थी। कहा जाता है कि खुसरो अन्नोशिरवां का ताज दुनिया के सबसे कीमती ताजों में से एक था। वो सोना, जवाहरात और नायाब पत्थरों से आरास्ता था, मगर इतना भारी कि उसे बादशाह के सर पर रखा ही नहीं जा सकता था। इसीलिए महल के कारीगरों ने एक अनोखा तरीका इख्तियार किया। ताज को सोने की जंजीरों के जरिए तख्त के ऐन ऊपर लटका दिया गया। आम दिनों में उसे कपड़े से ढांप कर रखा जाता, लेकिन जब खुसरो अन्नोशिरवां तख्त पर बैठने आता तो वो कपड़ा हटा दिया जाता और बादशाह तख्त पर यूं बैठता कि उसका सर ताज के नीचे आ जाए, जैसे कि ताज बादशाह के सर पर सजा हो। ये मंजर ईरान की शान और शौकत की अलामत था, जहां बादशाहों को अल्लाह का साया समझा जाता था और दरबारों की शान बयान से बाहर थी। महल सोने और चांदी से सजे होते, फर्शों पर रेशमी कालीन बिछे होते और दीवारों पर जवाहरात जड़े होते। दरबार में सैकड़ों वजीर, उमरा और सिपाही कतारों में खड़े होते। बादशाह के एक इशारे पर फैसले जारी होते और एक लफ्ज पर पूरा मुल्क हरकत में आ जाता। खुसरो अन्नोशिरवां को एक मुनसिफ बादशाह के तौर पर भी याद किया जाता है, जिसने सल्तनत के निजाम को मुनज़्ज़म किया, अदल और इंसाफ के लिए कवानीन बनाए और ईरान को इल्म और तहजीब का मरकज बनाया। लेकिन उसकी बादशाहत की ये शान और शौकत, ये सोना, जवाहरात और ताज वक्त के बहाव के सामने ठहर न सके। कुछ ही सदियों बाद वही अजीम सल्तनत जवाल का शिकार हुई और दुनिया ने देख लिया कि कोई ताकत कितनी ही शानदार क्यों न हो, हमेशा बाकी नहीं रहती।